हेलो बच्चों, वेलकम टू द अवध वेद गुरुकुल। आज का जो टॉपिक हमारा है वो अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे टाइप्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड रूल्स को। ओके, टाइप्स को, ये टाइप्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और उसके रूल्स को। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि प्लेइंग इन द पार्क, क्या ये एक कंप्लीट बात लग रही है? आई थिंक नहीं, आप सभी का आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, क्या अब कंप्लीट बात या मीनिंगफुल सेंटेंस लग रही है? तो आपका आंसर होगा यस। तो आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलते हैं एट फर्स्ट थिंग कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो क्या कर रहा है? मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, जो एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसी को अगर हिंदी में पढ़े तो एक वाक्य शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। जैसे आपको पता हो, आप पहले पढ़ चुके होंगे कि जो अल्फ़ाबेट होता है, सबसे यूनिट होती है अल्फ़ाबेट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? अल्फ़ाबेट। इसका एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड। वर्ड का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ओके, इस तरीके से भी आप पढ़ देख सकते हो। अल्फ़ाबेट स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके ग्रुप को हम वर्ड्स कहते हैं और वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, की रिक्वायरमेंट आप याद कर लेना। मेक कंप्लीट सेंस, एक्सप्रेसेस ए क्लियर आइडिया, कैन स्टैंड अलोन। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, यानी कि यहाँ पे मतलब क्या है इसका कि मेरी स्टडी एक अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में चल रही है। तो हम ये कंप्लीट सेंस देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर मैं ये बोलूँ गोइंग इज वेल, गोइंग ऑन वेल, तो क्या ये सही है? नहीं, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसमें क्या देंगे? उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, यानी कि कोई भी सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। जैसे कि अगर सी इज हैप्पी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? सी। सी के एस कौन सा है? लेटर, कैपिटल लेटर है। तो इस तरीके से अगर मैं ये बोली माई नेम इज ज्योति, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो मेरा सेंटेंस उसका एम कैपिटल है, जो स्टार्टिंग हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, स्टार्टिंग लेटर होता है, वो कैसा लेटर होता है? कैपिटल लेटर होता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब। इट मस्ट कंटेन ए वर्ब, ये क्या करता है? एक कंटेंट करता है वर्ब को लेकर के अपने साथ चलता है ये। रिप्रेजेंटिंग एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, जो कि क्या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट ऑफ बीइंग को। ओके, जैसे सी रन्स फास्ट, यहाँ पे रन्स क्या है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो ये हमेशा एक वर्ब को लेकर के चलता ही है। ओके, थर्ड हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हम देखेंगे कि ये जो हमेशा जो है पंक्चुएशन मार्क यानी कि इंड होता है पंक्चुएशन मार्क के साथ, वो शायद फुल स्टॉप भी हो सकता है या क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकता है या एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। इस तीनों में से कोई भी मार्क्स हो सकता है। ओके, जो फुल स्टॉप होगा वो किस लिए होगा? तो स्टेटमेंट के लिए होगा कि हम कोई वर्ड सेंटेंस बोल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क उन सेंटेंस के लिए होगा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। वह एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ होगा जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सरप्राइज को शो करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस, क्या? टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार को हम देखेंगे। AII रूल। AII रूल क्या है? तो ये याद करने का सबसे आसान ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है।
ट्रिक कैसा है? ए फॉर एसर्टिव सेंटेंस, या इसी का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए हो गया। फिर आई, आई क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आई है, आई मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो गया। फिर ई है, ई से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हो टाइप ऑफ सेंटेंस को। तो सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस देखते हैं। तो गिव इंफॉर्मेशन और स्टेट इफेक्ट, ये क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है या फिर स्टेट ऑफ फैक्ट देता है हमें, ओके। और ये हमेशा इंड किस चीज से होता है? एक फुल स्टॉप के साथ होता है, ओके। आस्क एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क से क्वेश्चन, ये क्या करता है? क्वेश्चन हम पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ओके। कोई कंफ्यूजन? तो ये जब इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इंड किस चीज से होगा? तो क्वेश्चन मार्क से इंड होगा। किससे होगा? तो इंड विथ क्वेश्चन मार्क, ओके। फिर थर्ड आता है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये क्या देता है? ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है और एडवाइस देता है। और ये हमेशा इन किससे होगा? या फिर फुल स्टॉप से भी हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटेशन मार्क के साथ भी हो सकता है, ओके। देन लास्ट आता है हमारा टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और सरप्राइज को। और ये ऑलवेज इंड किससे होगा? एक्सक्लेमेशन सिंबल से होगा, मार्क के साथ होगा, ओके। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगा आपको। देन अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका है एसर्टिव सेंटेंस का। किसका है आपका? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस सिंप्लीफाई गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट इफेक्ट, ये सिंपली गिव्स देता है, इंफॉर्मेशन को देता है हमें और स्टेट से फैक्ट को देता है। इसको हिंदी में हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ये वाक्य केवल जानकारी या बयान देता है, ओके। ये केवल क्या करता है? जानकारी देता है या फिर हमें बयान देता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके भी टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज, पहला टाइप कौन सा है? तो फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक्सप्रेस ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव स्टेटमेंट को। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, माही इज रीडिंग ए बुक, या माही एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं पर इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। ये पहला अफर्मेटिव था और दूसरा नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, एक्सप्रेस ए डिनाइल और समथिंग नॉट ट्रू, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक्सप्रेस करता है कि कुछ सही नहीं है। और ये यूज नॉट और नेवर, इसमें क्या हमको देखने को मिलता है? यूज होता है नॉट का या फिर नेवर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है, अलान नेवर ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि अलान जो है वो कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा अभी? एक्सक्लेमेटरी, सॉरी, हम लोगों ने देखा एसर्टिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस को? एसर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence is used to ask a question. Its primary purpose is to request information. ये क्या करता है? ask आस्क ए क्वेश्चन, ये क्या करता है? क्वेश्चन को पूछता है, ऐसा सेंटेंस। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उस टाइम में जो यूज होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके की फीचर्स की बात करें तो पंक्चुएशन में ये ऑलवेज इंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। किसके साथ इंड होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ इंड होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफ्टन स्टार्ट विथ WH वर्ड, यानी कि हम मुख्य रूप से WH वर्ड के साथ स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक हु, व्हाट, वेयर, वाई। और हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, जैसे इज, आर,
विल डू। ओके, तो इस तरीके से इसका स्टार्टिंग लगभग इसी वर्ड से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इज माई ब्रदर ए टीचर, क्या मेरा भाई शिक्षक है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा ये होगा इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड है व्हाई इज नेहा रीडिंग, नेहा क्यों पढ़ रही है? तो यहाँ पर नेहा क्यों पढ़ रही है, ये यहाँ पर WHY से स्टार्ट है, तो ये क्या सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे तीसरा सेंटेंस क्या, विल दे गो टू दिल्ली, क्या वो लोग दिल्ली जा रहे हैं? तो यहाँ पे विल है, तो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आई होप कि आ गया होगा। तो हम लोगों ने दो सेंटेंस के टाइप्स देखे, फर्स्ट इज एजर्टिव सेंटेंस और सेकेंड इज कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस का ही पार्ट था, तो कौन कौन सा था? तो फर्स्ट था एफर्मेटिव सेंटेंस और सेकेंड था नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम थर्ड सेंटेंस के पार्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट जो काइंड से सेंटेंस का, उसका थर्ड काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जो हमें कमांड देता है, जो हमें रिक्वेस्ट करता है, जो हमें एडवाइस देता है, वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वैसे सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ लिखा हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव कमांड्स, मेक रिक्वेस्ट, ऑफर एडवाइस। ये क्या करता है? हमें गिव कमांड, कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है और ऑफर एडवाइस देता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजुअली स्टार्ट डायरेक्टली विथ वर्ब, ये हमेशा किससे से डायरेक्टली वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। द सब्जेक्ट यू इज हिडन, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हिडन होता है। और पंक्चुएशन कैसा होता है? इन विथ ए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ये स्टॉप होता है। कॉमनली यूज और एग्जाम्पल की बात करें तो ये वाक्य क्रिया के साथ शुरू होता है जिनके निम्न भाव है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मूव क्विकली, ये क्या ऑर्डर ही तो है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट प्लीज सिट डाउन, ये कौन सा सेंटेंस होगा? तो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। एडवाइस, एडवाइस कौन सा सेंटेंस है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस दिया जा रहा है। प्रोहिबिशन, स्टॉप, डोंट मेक नॉइस, यहाँ पे रोका जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लिया। अब लास्ट और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence expresses strong hidden emotions like joy, sorrow, surprise और wonder। ये हमें एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन इमोशंस को, जस्ट लाइक जो खुशी होती है, जो दुख होता है, जो हम आश्चर्य होते हैं, वो सभी हैरान जो होते हैं, वो सभी भावनाओं को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हैरानी, खुशी, दुख जैसी अचानक आने वाली भावनाओं के लिए होता है ये वर्ड। ओके, इसकी की फीचर्स की बात करें तो पंक्चुएशन जो है ये ऑलवेज एंड विथ ए एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किसके साथ खत्म होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हमेशा खत्म होता है। फंक्शन की बात करें तो इट एड वॉल्यूम और इंटेंसिटी टू ए स्टेटमेंट, ये क्या करता है? वॉल्यूम बढ़ाता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है। जैसे सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो क्या कर रहे हैं? हम कमांड दे रहे थे, हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ओह माय गॉड जब हम बोलते हैं तो वहां पर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती है और इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, तो मतलब हम ऐड करते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो, वेल डाउन डन, ये क्या है? हम वेल डन प्रेज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सेकेंड है अल्लाह, ऑल होप इज लॉस्ट, सैडो है, तो यहाँ पे दुख व्यक्त कर रहे हैं। हर हुरा, वी वॉन द मैच, यहाँ पे हम जॉय देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं। ओह ही इज पुअर, यहाँ पे हम सरप्राइज देख रहे हैं या फिर हमें दुख हो रहा है, निराशा हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, गॉट इट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो हम लोगों ने
4 सेंटेंस के पार्ट देखा। फर्स्ट इज एसर्टिव सेकेंड इज हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिवीजन पर। तो हम रिवीजन अब करते हैं। हम याद कैसे कर सकते हैं इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को? तो AIIE ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। A फॉर एसर्टिव, I फॉर इंटरोगेटिव, I फॉर इम्पेरेटिव एंड E फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, आपको याद हो जाना चाहिए ये। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।